है। और आपदा हरते नित्यम, नित्य यदि किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में आपदा आती है तो उसको नष्ट करता है। आपने जो धूप को मैंने बताया कि धूप लगाएंगे, तो धूप का मतलब होता है कि जो सुगंधित धूप जो धुएं के साथ जो है पूरी तरह से जो है सुगंधित करती है, तो उसका तात्पर्य होता है कि जहाँ हम प्रभु के अंग प्रत्यंगों में अपना हाथ नहीं जो है पहुँचा पाए हैं, वहाँ ये धूप के द्वारा जा कर के उनके अंग प्रत्यंगों में सुगंधित पोजीशन जो है प्रदान करती है। इत्र का मतलब होता है कि जैसे हम इत्र भगवान को चढ़ाते हैं तो इत्र से जो खुशबू निकलती है वो खुशबू ऊपर की तरफ जो है बढ़ती है। उसी प्रकार हम अपने अच्छे कर्मों से इसी प्रकार जो है खुशबू की भांति जो है ऊंचाई को जो है प्राप्त करते रहें। जो आप जो है उनको पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प का मतलब होता है कि मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीन वही प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीताम। जैसे आप फूल माला चढ़ाते हैं, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा फूल जब होता है तो उसकी एक माला बन जाती है। उसी प्रकार हे प्रभु, मैं फूल की भांति ही इस संसार में खिला रहूं और अपने अच्छे कर्मों से पुष्प की भांति सुगंधित रहूं और अपने अच्छे कर्मों से इसी प्रकार अच्छी जो है एक कर्मों की माला बनाऊं, जैसे कि एक पुष्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जब जुड़ता है तो एक माला बन जाती है। पुष्प इसलिए चढ़ाते हैं। इसके बाद जो आप जो है दीप को जो है दिखाते हैं, दीप हमारे कर्म का साक्षी होता है। कहते हैं कि दीपज ज्योति परब्रह्मा दीपज ज्योतिर्जनार्दना दीपो हर तुम्हें पापम प्रातः दीपो नमस्ते शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशंचा सायं दीपो नमस्ते। तो हर तरह से मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे। और दीप एक कर्म का साक्षी के साथ साथ जैसे दीप जो है अंधकार को नष्ट कर देता है, हे प्रभु उसी प्रकार मेरी भी किसी प्रकार के जीवन में कोई बुद्धि जहाँ काम नहीं कर रही हो, किसी भी प्रकार का मेरे जीवन में अंधकार आ रहा हो, तो मेरे उस अंधकार को नष्ट करके मेरे ज्ञान को प्रकाशित करना। क्योंकि कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारुण दीना ताकि मति पहले हर लीना। व्यक्ति के ज़िंदगी में जब भी कोई विपदा और परेशानी आनी होगी तो सबसे पहले उसके मति का हरण होता, उसके विवेक और बुद्धि का हरण होता। जब मति और विवेक बुद्धि का हरण हो जाता है तभी उस व्यक्ति के जीवन में जो है विनाश आता है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दीपक जो होता है हमारे कर्म का साक्षी होता है, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं इनको जो है प्रकाशित करता है। और जैसे वो स्वयं में अंधकार को नष्ट करके और जो है प्रकाश में अपने आप को जो है प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार हमें भी जो है अंधकारमयी जो हमारे जीवन में काम क्रोध मद लोभ किसी भी प्रकार की अज्ञानता है वह नष्ट करके हमें इसी प्रकार प्रकाशित करे। इसके साथ साथ जो आप सबसे मेन चीज़ जो आप प्रसाद चढ़ाते हो, तो प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसादो देव प्रसन्ना नाम और प्रसादो सर्व दुख नाम। जो प्रसाद के चढ़ाने से देव प्रसन्न होता है और प्रसाद के चढ़ाने से हमारे हर प्रकार के जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो नष्ट होते हैं। पंडित जी, मैं यहाँ से आप एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने प्रसाद का जिक्र किया है। कई लोग प्रसाद में चॉकलेट चढ़ाते हैं, बटर चढ़ाते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये किसी भी जो है तो उससे सही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जन्माष्टमी जी है, बच्चे हैं, बालक की तरह उनको देखते हैं इसलिए चढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये बताइए चॉकलेट बन किस चीज़ से रही है? जिसकी आप बात कर रहे हो बटर की, वो किस चीज़ से कैसे? कई मंदिरों में भी देखा है कि इसकी माला बना करके चढ़ाई जाती है। वो चढ़ा जरूर देते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि भगवान को प्रसाद आप अपने हाथों से बनाएं, अपने किचन में बनाएं, वही शुद्धता और पवित्रता है। देखिए क्या है ना कि व्यक्ति आज की तारीख में महंगे से महंगे फल या महंगी सी महंगी जो है मिष्ठान लाते हैं, महंगी से महंगी वस्तुएं लाते हैं और चढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए नहीं हुई कि आप जहाँ से मिष्ठान ला रहे हो वो जगह कैसी है, उन बर्तनों में जो बना है वो बर्तन कैसे हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, बनाने वाला व्यक्ति ने क्या स्थिति अपने आप की कर रखी थी, उसने नहाया था, धुला था, कैसा था, किस पोजीशन पे था, ये आदि आदि चीज़ों के। और जब ये पवित्रता शुद्धता नहीं होती है और हम चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को, उस जो चीज़ को हम अर्पित करते हैं, जो आसुरी शक्ति आकाश मार्ग में होती है वह उसका हरण कर लेती है। अर्थात देवताओं तक वह चीज़ पहुँचती ही नहीं है। और पहुँचेगी कब? जब वह पूरी तरह से पवित्रता में होगी। और जब पूरी तरह से पवित्रता में व्यक्ति उस चीज़ को अर्पण करेगा तो निश्चित रूप से भगवान उसको जो है उसका वह फल प्रदान करेंगे जो कामना से, जिस उससे वह जो है उद्देश्य से भगवान की पूजा कर रहा है।